नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़हाद। आज रमज़ान का आखिरी जुमा यानी कि इसको अलविदा जुमा बोलते हैं वो है। ये खुशी और गम दोनों की ही बात होती है। खुशी इसलिए मनाते हैं रोज़दार कि उन्होंने पूरा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे से सुकून से गुज़ारा और उनको ये मौका मिला। गम इसलिए होता है कि रमज़ान जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि ये जंग का माहौल बनाने का एक मौका जैसा मिल गया हो, क्योंकि होली हो या फिर अब रमज़ान हो या फिर ईद हो, आप देखिए त्योहारों को किस तरह से जंग का मैदान बनाया जा रहा है, किस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा में ईद की छुट्टी ही रद्द कर दी गई है। अब आप ये सोचिए सरकारें अब ये तय करेंगी कि कब छुट्टी होगी, कब नहीं होगी और ईद के दिन जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है, उस पर भी छुट्टी रद्द कर दी गई है और तर्क क्या दिया जा रहा है कि ये महीने का आखिरी दिन है और उसके बाद उससे पहले सैटरडे संडे है, तो इसलिए बहुत सारे काम पेंडिंग होंगे और इसीलिए हरियाणा में ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अब ये पूछा जाना चाहिए नायब सिंह सैनी से, क्या वाकई में वो दिवाली और होली भी अगर ऐसे ही किसी दिन आती तो तब भी क्या वो यही करते हुए नजर आते, या फिर उनको ये लगता है कि मुसलमानों के ऊपर जितना आप जुल्म ढाएंगे उतने ही बड़े आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाएंगे, उतने ही आप फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्ववादी नेता बन जाएंगे, आप आरएसएस, मोदी और अमित शाह की आंखों का तारा बन जाएंगे, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसी होड़ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे मानो लाइन में लग गए हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, नायब सिंह सैनी हो या फिर हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर और तमाम छुटभइये नेता या एमएलए, एमपी, सबकी जबान आप देखिए एक तरह की बोली और कड़वा और ज्यादा जितना ज्यादा वो अभद्र बोल सकते हैं मुसलमानों के लिए वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इसको एक पुलिसिया स्टेट बनाने की पूरी कवायद शुरू कर दी है, जहां एक तरफ जुमे की अलविदा की जुमे की नमाज हर साल होती रही है, सुकून से सब जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अब फरमान जारी किए जा रहे हैं कि अगर अलविदा की जुमे की नमाज ये सुकून की बात है कि सुकून और इत्मीनान से हो गई, किसी भी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन मुसलमानों ने नहीं किया, जो फरमान जारी किया उसको हुक्म मानकर उन्होंने उसी तरीके से वो उसको बजा लाए, यानी कि किसी भी तरीके का कोई विरोध उन्होंने अपना दर्ज नहीं किया। जो हुक्म दिया गया था पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, सर झुकाकर उन्होंने आखिर इसको मान ही लिया। और अब आप ये देखिए कि जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज सुकून से हो गई। अब ऐसा ये फरमान ईद के लिए भी जारी किया गया है। ये कहा गया है कि अगर आप अपनी छतों पर भी नमाज पढ़ते हुए देखे गए तो पासपोर्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। मेरठ की मैं ये बात बता रही हूँ, एक तरफ मेरठ की ये तस्वीर जहां आप कहते हैं कि लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उसी मेरठ की दूसरी तस्वीर हमने देखी है जब कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की जाती है। ये हिंदुस्तान अब दो हिंदुस्तान हो चुके हैं। एक हिंदुस्तान जो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, वो हिंदुस्तान जहां पर वो एक मजहब के मानने वाले लोगों के लिए वो दिखाना चाहती है कि देखिए हम आपकी सरकार है, सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। हालांकि वो बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पर वो किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहती है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए वो दूसरा हिंदुस्तान वो मुसलमानों के लिए बनाना चाहती है, जहां उनके हर त्योहार, हर चीज पर पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर पाबंदियां आयद की जाए, उनको लब न खोलने की इजाजत हो, उनको किस तरह से उनके हुकूक की, उनके अधिकारों की हकमारी की जाए, वो सब आप देख रहे हैं। अब सबके बीच पार्लियामेंट का दूसरा सेशन जो है बजट का वो चल रहा है और इस सब में आप ये देखिए कि वक्फ को लेकर अब लगातार घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को हाथ पर उन्होंने काली पट्टी बांधी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि जितने मुसलमान हैं वो जब अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो हाथ पर काली पट्टी बांधें और इस तरह से वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएं। तो अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश और नायडू क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि नायडू को बाकायदा तौर पर अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर जाते हुए हमने देखा कि वो अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर पहुंचे और उस पर उन्होंने बाकायदा
बाकायदा तौर पर जो इस्लामिक ड्रेस होता है वो एक तरह से वो पहने हुए उसमें नजर आए लोगों के बीच में, तो एक तरफ वो अपने मुस्लिम वोट को रिझाते हुए अपनी तरफ एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। नीतीश को भी बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट करते हैं। सवाल ये है कि वक्फ बिल पर अब क्या जेपीसी में तो विरोध उन्होंने नहीं किया, और अब पटना में हमने देखा था वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनको लेकर। तो नीतीश और नायडू क्या ईद के बाद पूरी तरीके से गिरने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईद का इंतजार किया जा रहा था उसके बाद 4 अप्रैल से पहले, क्योंकि 4 अप्रैल को जो वक्फ जो ये सेशन है वो खत्म हो जाएगा, उससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में तो चुनाव है, हालांकि आंध्र प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश क्या करने चाहेंगे, क्या करेंगे, क्या अपने मुस्लिम वोट बैंक को क्या उस तरह से नाराज कर सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? अभी एक तरह से उन्होंने एक दुलमुल रवैया इख्तियार इस पर किया हुआ है। और एक और तस्वीर मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ, मैं टीम से कहूंगी वो तस्वीर दिखाएं आप नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए, ये तस्वीर आप ही देखिए, ये ग्रुप फोटोग्राफ था और सामने फोटोग्राफर जो खड़े हुए थे वो फोटो खींच रहे थे, और आप नीतीश कुमार को देखिए कि कैसे वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफर ने हाथ जोड़ने के लिए मना किया और बराबर में जो मंत्री बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने हाथ उनका नीचे किया। उससे पहले हमने देखा सम्राट चौधरी भी उनकी टांग पर ऐसे हाथ मारते हुए नजर आए कि ऐसा मत करिए। तो ऊट पटांग इसी तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। कभी राष्ट्रीय गान का अपमान करते हुए नजर आते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनका हाथ टटोलते हुए नजर आते हैं, तो कभी अजीब अजीब तरह की बातें विधानसभा में करते हुए नजर आते हैं, और अब हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे नेता से हम किसी स्टैंड की उम्मीद करें? क्या वाकई में अब नीतीश कुमार इस हालत में बचे हैं कि वक्फ को लेकर या किसी और चीज को लेकर वो कोई स्टैंड ले सके? तो ऐसे में क्या किया जाए, आखिर मुसलमान क्या करें, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि संभल के नीचे संभल की मस्जिद जो है उसके नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। मथुरा काशी बाकी की बात की जाती है। 40,000 मस्जिद हैं जिनकी एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनको कहा गया है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे, और लगातार जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ऐसे में मुसलमान अब क्या करें, कहाँ जाए, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि दिल्ली में भी आप ये देखिए मीट की दुकानों को बंद कराया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, हम नहीं खाएंगे तो आप भी नहीं खा सकते हैं। ये बात वो 5 स्टार होटल्स में जाकर नहीं करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर नहीं करते हैं, वो यही बात KFC या दूसरी बड़ी ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स जो हैं या चेन्स जो हैं उनके सामने नहीं करते हैं। जो छोटे बेचारे मुसलमान व्यापारी हैं जो ये कारोबार करते हैं, उन पर जाकर धौंस दिखाते हैं और उन पर जाकर ये दादागिरी दिखाते हैं। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ यूसुफ अंसारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। यूसुफ साहब बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी आपका भी बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। यूसुफ साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले ओमकारेश्वर जी आपकी पहली टिप्पणी, ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बोलने की आज़ादी नहीं, आप अपना मजहब की प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते हैं, जो पहनना चाहे पहन नहीं सकते, खाना चाहे खा नहीं सकते हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है? और आखिर ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक मनमानी होती रहेगी? मुसलमान तो हर चीज को एक तरह से इसमें समझदारी दिखाकर इसको कबूल कर रहे हैं। आज भी हमने देखा किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, जगह थी नहीं थी, मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई। उस 5-10 मिनट से इतनी तकलीफ है, कावड़ यात्रा निकले, बारातें निकलती हैं, झांकियां निकलती हैं, उस सब से कोई तकलीफ नहीं है। ये सच है, ये ठीक है कि मुसलमानों ने, हमारे अल्पसंख्यक समाज ने बहुत ही उसका मर्यादा का परिचय दिया है, बहुत ही सेल्फ रिस्ट्रेन का परिचय दिया है। और न सिर्फ उसका, बल्कि उन्होंने ये दिखाया है कि वो हमारे पॉलिटिकल क्लास से ज्यादा मैच्योर हैं, और जो हमारी जो वास्तविक गंगा जमुनी तहजीब है, जो संस्कृति है, वो उसी को फॉलो करते हैं। और इसके तमाम एग्जाम्पल हाल के दिनों में आए हैं, चाहे वो प्रयागराज में जो भगदड़ हुई, उसके बाद जिस तरह से
हमारे मुस्लिम भाइयों ने तमाम हिंदुओं को, सनातनियों को, जिन लोगों ने उनको कुंभ में प्रवेश करने के खिलाफ जो है वो बयान दिए थे और उनको कहा था कि इनको दुकानें नहीं दी, अंत में शेल्टर उन्हीं लोगों ने दिया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आज नहीं हर रोज आ रहे हैं और वो दिखाई देते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास है जो लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेंक रहा है। वो यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या असम हो, ये हर जगह दिखाई देता है। वहां हेमंत विश्व शर्मा मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हम 600 मदरसों को बंद कर देंगे। अरे इसमें कौन सी वीरता है कि आप मदरसा मदरसा है क्या? मदरसा स्कूल है ना, स्कूली सिस्टम है ना। तो उसको हम बंद कर देंगे, यहाँ चलने नहीं देंगे। ये क्या भाषण है? आप फडणवीस के भाषण को सुनिए कि वो औरंगजेब के कब्र खोदने में लगे हुए हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड ये मॉन्यूमेंट्स हैं और उनमें उनको फडणवीस को ये भी पता नहीं होगा कि कुछ तो यूनेस्को की संरक्षित साइट्स में हैं और वो अगर वो इंडिया की टॉप 10 साइट्स आएंगी तो उसमें 5 मुगल साइट्स होंगी जिनको यूनेस्को ने यहाँ संरक्षण दे रखा है, और आप उसको उजाड़ने की बात करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकली उनके दिमाग में कुछ आता नहीं है, उनको लगता है इससे हिंदू अपीजमेंट होगा, हिंदू शायद इससे खुश हो जाएगा। इसके लिए ये नया तरीका है बीजेपी का, वो हिंदू अपीजमेंट का तरीका है, जिसको लोगों ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको पहले ही नकार दिया है। हम पिछले लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि चाहे आप जितनी भी इस तरह की बात कर लीजिए, इसका नतीजा नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्मों के लोगों को भारत में अपने अपने तरीके से आजादी है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन कर सके, अपने हिसाब से जो है पर्वों को अपने उसको आयोजित कर सके। और ये आजादी रही है 75 साल से भारत के इतिहास में। आज ही आपको इतनी सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? इसका कोई कोई बड़ा कारण तो साफ नजर नहीं आता कि भाई आज अचानक से आपने शुरू कर दिया। और आज जो आप कर रहे हैं, ये प्यूनिटिव एक्शन तमाम कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस भी हो, ऐसी जगहों पे भी इस तरह के प्यूनिटिव एक्शंस नजर नहीं आते कि हम पासपोर्ट रद्द कर देंगे, हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये किस उसमें आएगा? आप जरा स्वयं कल्पना कीजिए। अभी हाल ही में अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर उनको पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या आप उसी दिशा में ये कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे? क्या ये आसान नहीं था कि जिस तरह हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स होते हैं मनाए जाते हैं, उसी तरह मुस्लिमों के फेस्टिवल्स को शांतिपूर्वक मनाने के लिए आप उनसे एक संवाद कर लेते, एक डायलॉग कर लेते, कहाँ होना चाहिए, कैसे बेटर होना चाहिए। तो आप जिस तरह से पेश आ रहे हैं, वैसे वैसे आप उनको दुखी कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। ये तरीका कहीं से भी हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के समानता के सिद्धांत को भी हमारे को वो उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब जी, सत्ताधारी दल स्वयं ही संविधान की धज्जियां उड़ाए, तो फिर आम आदमी उसका क्या करे? इसका ये तरीका जो है कहीं से भी जायज नहीं नजर आता। और विडंबना ये है, दो तीन बड़े डेवलपमेंट हुए हैं बुशरा जी। बांग्लादेश जी, को प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि हम आपसे जो संबंध है हमारे, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? आपने तो संबंध बिगाड़ लिए थे, वहां पर आप हिंदू ऑपरेशन की बात कर रहे थे। उस बांग्लादेश में जहां की खबरें आमतौर पर एक तरफा दिखाई जाती हैं, जब वहां के मुसलमान हमारे हिंदू टेम्पल्स की रक्षा कर रहे होते हैं तो ये नहीं दिखाया जाता है। लेकिन कुछ गुंडे कहीं पे अगर अटैक कर चुके होते हैं, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, लगेगा कि तमाम बांग्लादेश में जो है वो हिंदुओं को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि सच नहीं है। एक और बड़ी बात कही जाती है कि हिंदुओं का इतना बड़ा परसेंटेज था वहां, वो इतना कम क्यों हो गया? दरअसल वहां पे जो दूसरे कानून हैं, जो लैंड रिलेटेड, एनिमी प्रॉपर्टी रिलेटेड कानून है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां से भाग के हिंदुस्तान आए हैं। इस वजह से वहां संख्या कम हुई है, ना कि उनके उत्पीड़न की वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, आप जो बहते हैं, भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, तो अमेरिका ने तो हथकड़ी लगा के आपके लोगों को भेज दिया। आपने कितने लोगों को 10-12 साल में या 16 साल में भेजा है? तो आप वो कदम नहीं उठाते हैं। एक और नया डेवलपमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी सौगातें मोदी भेज रहे हैं।
आप ईद के हुँ, मौके पे सौगात भेज रहे हैं 25 लाख मुसलमानों को, हिंदुओं को तो आपने नहीं भेजा कि हम रामनवमी पे, होली पे या दिवाली पे प्रधानमंत्री का तोहफा हिंदुओं को आया है, वो तो नहीं आया। तो ये कौन सा अपीजमेंट का तरीका है? आप एक तरफ उनको सम्मानित तरीके से उनको जीवन नहीं जीने दे रहे, हर तरह से परेशान कर रहे हैं और उसके बाद आप सौगात भेज रहे हैं। या ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि योगी फडणवीस और हेमंत बिश्व शर्मा उन पे सख्ती करेंगे और हम उन पे प्यार दिखाएंगे कि हम तो साहब आपके साथ खड़े हैं। ये क्या है? जब आप कहेंगे कि हम तो जी, आपको कपड़ों से पहचानते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, भैंस चुरा ले जाएंगे, उस समय क्या यही लोग थे जिनको आप सौगात भेज रहे हैं या फिर वो डिफरेंट लोग थे? ये है क्या? दरअसल ये पूरी की पूरी राजनीति है जो चाहती है कि एक हाथ में हम तलवार भी रखें और एक हाथ में हम गीता रामायण भी कुरान भी रखें कि साहब हम देखिए हम तो प्यार दिखा रहे हैं और दूसरे हाथ से चाबुक चला रहे हैं। ये पॉलिटिकल इस गेम प्लान को फॉर्चुनेटली हुँ, हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं हिंदू भी समझने लगा है और अच्छी तरह समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनके तुष्टिकरण के लिए हो रहा है। जब माननीय राष्ट्रपति महोदया उसमें जुम्मे की उसमें शामिल होती हैं, प्रेयर्स में राष्ट्रपति भवन में जो मस्जिद है उसकी तस्वीरें वायरल नहीं की जाती हैं, उसकी तस्वीरें बड़ी छिटपुट मुश्किल से नजर आती हैं। लेकिन आप हुँ, दूसरे लोग जो अगर कोई इंडिया अलायंस का नेता अगर किसी इफ्तार में चला गया तो उसकी तस्वीरें वायरल करते हो। आज तो नीतीश कुमार भी देखे जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी देखे जा सकते हैं और तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है। राजनीति इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए कि आप एक सेक्शन को अपीज करने के लिए दूसरे सेक्शन को उसके साथ भेदभाव करें या इस तरह का दोहरा रवैया अख्तियार करें। ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। यूसुफ साहब आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गई हैं। इसको सिर्फ़ टेम्परेरी देखना, ये चुनाव हार-जीत करने के लिए या फिर ये सिर्फ़ भेदभाव हो रहा है, इस सब से ये चीज़ें कहीं आगे बढ़ गई हैं क्योंकि ये रोज़मर्रा की बात हो गई है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा निकाला जाता है, हिंदुओं का त्योहार हो तो भी मुसलमानों के लिए परेशानी, मुसलमानों का त्योहार हो तो उनके लिए परेशानी है ही। तो ये त्योहार तक भी लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर रोज़ उनके अधिकारों का जिस तरह से हनन किया जा रहा है, चाहे अब हम वक़्फ़ की भी बात कर लें, अब उनकी प्रॉपर्टीज़, अब तक जान की बात थी, अब उनकी माल की तक पे भी ये बात आ गई है। ये कहाँ जाकर रुकने जा रहा है? नहीं, जो हालात आपने बयान किए और अभी ओंकारेश्वर भाई, बड़े भाई हमारे ओंकारेश्वर जी ने विस्तार से विश्लेषण किया और बहुत सटीक विश्लेषण उन्होंने किया। मुझे अल्लामा इकबाल के शिकवे का एक शेर याद आया, जो रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों। उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया, एक आम मुसलमान का अल्लाह से शिकवा है कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर और बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। वो हालात आज मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं। दो तीन मुद्दे हैं जो आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ समेटने की कोशिश की है, तो मैं दो तीन अलग मुद्दों पर बात करूंगा। आज अलविदा जुमा की नमाज संपन्न हो गई शांतिपूर्वक तरीके से। जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई और अमूमन आती भी नहीं है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, 55 साल की उम्र मेरी होने वाली है और पिछले 50 साल की घटनाएं एक जहन में है। मुझे कभी ऐसा याद नहीं पड़ता कि साहब मुसलमानों ने ईद की नमाज या अलविदा जुमे की नमाज जाते हैं। अलविदा जुमे को एक तरह से छोटी ईद ही कहा जाता है। हालांकि तमाम उलेमा का इस पर एक राय है कि भाई अलविदा जुमा भी बाकी जुमों की तरह है, इसकी कोई ख़ास अहमियत अलग से नहीं, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीने को एक ख़ास मुक़द्दस माना गया है, उसमें आखिरी जुमा आता है, तो उस एतबार से इसकी अहमियत बढ़ा ली जाती है। हम लोगों ने बढ़ा ली है, इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा लिया है। खैर, ये हर समाज को अपने त्योहारों को देखने का एक नज़रिया है, इसकी इजाज़त हमें संविधान देता है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बात यह है कि उसे छोटी ईद माना जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि साहब अलविदा जुमा है और अगले दिन ईद भी हो गई है, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो हुँ, हमें कभी याद नहीं पड़ता कि साहब नमाज पढ़ने जाते हुए मुसलमानों ने कहीं कोई उपद्रव किया हो, कहीं कोई नारेबाजी की हो, किसी को परेशान किया हो। उनकी वजह से किसी को परेशानी हुई। जुमे की नमाज तो दोपहर में होती है, करीब 1 बजे के आसपास, 12:40 से शुरू होती है और अमूमन 2 बजे तक सब जगह निपट जाती है, कुछ मस्जिदों में 2:30 के आसपास। लेकिन जो ईद की नमाज है, जो प्रशासन ने मेरठ के, मैं देख रहा था जो नोटिस आया है
कि साहब इससे ट्रैफिक बाधित होता है। अरे भाई कौन सी दुनिया के लोग ये हैं, कहाँ से आते हैं, इनको क्या बिल्कुल भी इल्म नहीं है? क्या इनके टाइम में पहली बार ईद आ रही है? ईद की नमाज सुबह सवेरे हो जाती है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, यहाँ मस्जिद में ऐलान किया गया कि साहब ईद की नमाज, अभी तो ईद तय भी नहीं है कि साहब 31 मार्च को ही ईद होनी है या 1 अप्रैल को होनी है, लेकिन वो बता दिया कि साहब जिस दिन भी ईद होगी तो ईद की नमाज 7:45 होगी। ज्यादातर मस्जिदों में ईदगाहों पर ईद की नमाज 7:30 से लेकर 8:30 तक हो जानी है। बाकी मस्जिदों में भी बहुत ज्यादा कहीं देर से होगी तो 9 बजे। अमूमन ईद की नमाज 9 बजे तक सब हो जाती है। एक आम टेंडेंसी हम लोगों की है कि जिस दिन छुट्टी होती है, चाहे वो सैटरडे संडे की छुट्टी हो नॉर्मल या किसी त्यौहार की छुट्टी हो, तो जिनको सवेरे कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जैसे ईद के दिन तो मुसलमानों को नमाज पढ़नी तो सुबह उठेंगे। हमारे हिंदू भाइयों को तो ईद की नमाज पढ़नी होती है, तो वो क्यों सुबह उठेंगे? 9 बजे का एक ऐसा टाइम है कि तब तक सड़कों पे भीड़ नहीं होती है। छुट्टी के दिन ऑफिस जाने वालों को परेशान नहीं होता है और सड़कों के किनारे कोई ईदगाह नहीं है। तो ये जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं सरकारों की तरफ से कि साहब हम छतों पे न मारे, भाई छत पे ईद की नमाज कौन पढ़ता है? अपने घर की छत पे ईद की नमाज कौन पढ़ता है? एक ये तरीका है कि मस्जिदों में भी पहले हर शहर में जो बड़ी मस्जिदें होती है, जामा मस्जिद जिसे कहते हैं, वहाँ जुमे की नमाज होती है। हर मस्जिद में भी जुमे की नमाज नहीं होती। और जब से ये सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है, तब से हर मस्जिद में जुमे की नमाज भी 2 बार होने लगी है और ईद की नमाज भी 2 बार होने लगी। वो आधे घंटे का डिफरेंस करते हैं कि भाई आज ही जब जुमे की नमाज पढ़ने गए तो वहाँ ऐलान हुआ कि भाई अभी ये नमाज हो रही है, जिन लोगों को मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिल पाई है वो थोड़ी देर बाहर इंतजार कर लें, 2 बजे दोबारा नमाज जमात होगी जुमे की, तो उसमें वो पढ़ लें। तो मुसलमानों की तरफ से तमाम उस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि साहब जिससे परेशानी नहीं है। सड़क पर नमाज ठीक पढ़ना है तो अच्छी यूसुफ साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल, आपने पूरा बयान किया कि मतलब आपने एक प्रैक्टिकल चीजें यहाँ बताई कि जो किया जा रहा है बवाल आखिर उसका कोई मतलब और मकसद है कोई नहीं। मतलब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हर कुछ दिन के बाद अगर ऐसा होता रहेगा, देखिए एक बाबरी हुआ, ये कहा गया मुसलमानों से कि आप इस पर सब्र कर लीजिए, एक मस्जिद ही तो है, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मुसलमानों ने उसको कबूल किया और कुछ नहीं हुआ कहीं पर भी। उसके बाद अब आप ये देखिए फिर मथुरा काशी बाकी है, ये ऐलान किया जाता है। फिर उसके बाद अब संभल को नया अयोध्या बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर आप ये देखिए 40,000 मस्जिदों की एक लिस्ट है जो जारी की गई है कि यहाँ सब जगहों पर पहले मंदिर हुआ करते थे और अब वक्फ है। वक्फ ऐसा है कि पहले जान की बात की जाती है, यानी कि खाने के नाम पर किसी के नाम पर किसी की आप जान ले ले, पीट पीट कर आप मार दें, या फिर कोई बोले तो उनको जेलों में आप बंद कर दें, ये सब कुछ करें। मेरा सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा और क्या मुसलमान कब तक समझदारी ऐसे दिखाते रहेंगे? ये कहीं तो मतलब कहाँ जाकर, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं तो उबाल आएगा, क्योंकि इसकी भी तो एक इंतहा होती है चीजों की। मैं आपका सवाल समझ गया बुशरा। आपने पूछा सिलसिला कहाँ रुकेगा। भारत का जो कम्युनल बहुसंख्यक समाज है, ये उस रास्ते पे चल पड़ा है जिस रास्ते पे 1962 में पाकिस्तान चला था। और किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, कंपोजिट सोसाइटी में, किसी एक धर्म को स्थापित करना कहें या उसका प्रोमिनेंस साबित करने के लिए ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो बर्बादी का रास्ता होता है। मैं मानता हूँ जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, साहब धर्म जो है बहुत बड़ी अफीम है, वो अफीम से भी ज़्यादा बड़ा कोई नशा है तो उससे भी बड़ा वो नशा है। और ये जो तो आपने जो जिक्र किया कि साहब अयोध्या के बाद ये, अरे हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? अयोध्या में बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, उससे पहले राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बाकायदा भरोसा दिया था कि हम मस्जिद नहीं गिरने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था कि मस्जिद नहीं गिरने देंगे, और बाहर रैलियों में घूमते रहे थे। कल्याण सिंह कह रहे थे 26 नवंबर को कहीं इन्होंने कहा था बुलंदशहर के आसपास किसी रैली में कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा चाहे जो हो जाए। और हमने उसी दिन कहा था, तब हम स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर में, हमने तभी कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूट के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। हालात इस तरह दिख रहे थे। तो आप किन लोगों के बात पे भरोसा कर रहे हैं? साहब अयोध्या में पर सब्र कर लो तो छोड़ देंगे। तो उन्हीं दिन से कहते हैं कि अयोध्या तो काशी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या की मस्जिद गिराने से पहले तो सेटलमेंट हो चुका था। फैजाबाद के जो पत्रकार हैं, जन मोर्चा के संपादक शीतला सिंह, उन्होंने अयोध्या पर अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी के टाइम में या शायद राजीव गांधी के टाइम में, एक या शायद चंद्रशेखर के टाइम में,
एक हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला हुआ था कि पूरी मस्जिद को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां राम मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी जाएगी। अशोक सिंघल ने इस पर, वो विश्व हिंदू परिषद के बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने सहमति दे दी थी। बाद में वो आरएसएस चीफ से जाके मिले तो आरएसएस चीफ ने उन्हें डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस पर सहमत हो गए। हमारा मकसद जो है वो मंदिर बनाना तो है नहीं। मंदिर तो राम जन्मभूमि के नाम पे बहुत सारे मंदिर है, अयोध्या में 20 से ज्यादा मंदिर है। हमारा तो कुछ और मकसद है। तो क्या मकसद था? वो मकसद था मुसलमानों को जलील करना, मुसलमानों को उनकी औकात दिखाना। उस ये संघ का और हिंदूवादी संगठनों का क्लियर कट एजेंडा है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल कर लीजिए, इनका जो साहित्य है, आरएसएस के जो शुरुआती दौर के जो चीफ रहे हैं, उन्होंने क्या मुसलमानों के बारे में लिखा है। तो ये इस मुगालते में रहना के साथ भी को अयोध्या के बाद सब्र कर लेना चाहिए, काशी के बाद सब्र। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में बोला है कि काशी मथुरा का मामला तो अदालत में चल रहा है, अगर अदालत में नहीं चल रहा होता तो बहुत कुछ हो जाता। क्या हो जाता? वही होता ना जो अयोध्या में हुआ था, क्योंकि इनका तो नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी क्या संभल को लेकर के मामला नहीं हुआ है, हाईकोर्ट में कहा गया कि साहब इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी है पूरी। आप देखिए, पहले बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा कहा गया, सारे अखबारों में विवादित ढांचा लिखा, जबकि इस पर कोई विवाद नहीं था कि साहब वो मस्जिद है। विवाद सिर्फ उस बात पे था कि जहां जिन गुंबद के नीचे ये माना जा रहा था वह राम जन्मभूमि है, इस बात पे विवाद था कि क्या ये मस्जिद किसी मंदिर को, राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में साफ कर दिया कि वो बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन मानता है? तो ये तो मुगालते में रहे। आप तो आज बॉस्टन यूनिवर्सिटी की बात कर रही है कि साहब 40,000 मस्जिदों की लिस्ट है। मैं तो आपको आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी एक मैगजीन के संपादक हुआ करते थे, राष्ट्र धर्म नाम की मैगजीन है, जो आरएसएस के समर्थक लोगों से निकलती है, और लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के संपादक रहे। उसमें सिलसिलेवार तरीके से हमने 1992, 93, 94 में हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है। तब 30,000 मस्जिद, दरगाहें, मकबरे और खानकाहें, इनकी लिस्ट बाकायदा दी हुई थी कि साहब ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं और हमारी सत्ता आने पर हम इन्हें वापस लेंगे। तो आज की बात नहीं है ये। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वही ज्ञान बांटा जा रहा है जो पिछले 100 साल से संघ ने क्रिएट किया है। वो ज्ञान अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बांट के टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाया जा रहा है। तो जब देश तब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, सिलसिला नहीं रुकेगा। मोदी जी भले ही दावा करें कि साहब हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन वो अपनी वो और उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, अंधभक्त हैं, वो इस देश को विकृत भारत बनाना चाहते हैं, वो विकृत भारत बनाना चाहते हैं। उस तरफ ही देश है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं, सौगात नहीं, ये खैरात है, और दूसरी तरफ उनको चले चपेट, छुट्टी, नमाज, इनको लेकर के स्क्रू टाइट कर रहे हैं, अपने कोर कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। सब हफ्ते तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करके रख रखे हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, जो उनका कोर एजेंडा है। और हर 2 महीने 3 महीने बाद इसलिए होता है कि जैसे ही नशा उतरे, 2 घूंट फिर पिला दो तो होश में ना आने पाए। बिल्कुल, बहुत आपने आखिर में आपने बहुत सही बात की कि जैसे ही थोड़ा आपको लगे, थोड़ा लगने लगता है कि चलिए बहुत दिन से कुछ इस तरह से नहीं हुआ है, लग रहा है मामला शांत है, तो फिर कोई एक नया मुद्दा इस तरह से भड़काया जाता है। वो कहा गया था ना कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे जो हैं वो खाड़े जा रहे हैं। तो औरंगजेब की बात करिए, आप उससे पहले बाबर की बात करते थे, हुमायूं की बात किए, राणा सांगा की अब बात की जा रही है, अब उस पर पूरा का पूरा बवाल जो है वो खड़ा कर दिया गया है। यानी कि असली मुद्दों की आपको बात ही नहीं करनी है, आपको उन चीजों पर आना ही नहीं है जिसके लिए आपको चुनकर भेजा गया है और जिसके लिए आप जवाबदेह हैं। आपसे जवाब न मांगा जाए, इसीलिए आप इन तमाम चीजों में उलझा कर रखना चाहते हैं और इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन ओमकारेश्वर जी, क्या इसको सिर्फ इलेक्शन तक जोड़कर देखा जाए, या फिर आपको लगता है ये एक पूरा का पूरा आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा है, उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये उस सबकी कड़ी में देखा जाए? भले ही आरएसएस की तरफ से कहा जाए कि भाई हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत ढूंढिए, ये गलत बात है, या फिर औरंगजेब को लेकर कहा जाए कि ये इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो अप्रासंगिक हैं,
आज के दौर में। लेकिन बहुत मुझे फनी लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है आरएसएस कुछ और कह रहा हो, बीजेपी कुछ और कह रही हो, आपस में इन दोनों की आइडियोलॉजी तो एक ही है, एक ही तरह से काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन में जाते हैं तो आरएसएस ही होती है जो उनका साथ देती हुई नजर आती है। और दूसरा, जो आपने अभी नीतीश कुमार की तस्वीर भी देखी होगी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि वक्फ बिल जब पेश किया जाएगा तो नायडू और नीतीश से कोई उम्मीद लगा रहे हैं, नीतीश से खास तौर पे क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। लेकिन नीतीश की जो हालत है उसे देखकर आपको लग रहा है कि इन लोगों से इनसे कोई उम्मीद की जाए, ये वाकई में इस स्थिति में है? दोनों चीजों पर आपकी बात, फिर मैं यूसुफ साहब आपके पास भी आ रही हूँ। नहीं, अगर नीतीश कुमार से बात शुरू करते हैं तो नीतीश जी की जो स्थिति है वो सबके सामने है, बिल्कुल साफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि जब कई बार आदमी उस तरह से, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो फुल सेंस में नजर नहीं आते। अगर सेंस में होते तो जो अभी आप तस्वीर दिखा भी रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने झंडोत्तोलन के समय वो देखा कि वो किसी को इशारा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये जो भाव भंगिमाएं हैं वो स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मन का संकेत नहीं देती। अस्वस्थता है, अवचेतनता है, वो क्या क्या कर रहे हैं उनको खुद मालूम नहीं है। इसलिए ये चिंता की बात जरूर हो गई है कि ऐसे में बिहार की राजनीति आगे कैसे चलेगी, कौन, और अभी भी उस समय मुख्यमंत्री के पद पे, वो कुर्सी पे तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्न कौन कर रहा है, पीछे से शासन कौन चला रहा है। बीच में उनके बेटे ने एक आध बार टेलीविजन अपीयरेंस दिया था, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो गए, गायब कर दिए गए, ये पता नहीं। तो ये एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है जो केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता में टिकाए हुए है, बनाए हुए है। अगर अगर ये इनके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, या आपको लगता है इनडायरेक्ट कंट्रोल इस पे हो चुका है जेडीयू के ऊपर, बिहार की सरकार के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। अब वो कैसे नियंत्रण कर रहे हैं ये नहीं मालूम, ये स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये तो तय है कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं है। उनको कौन बनाए रखे हुए है, उसके पीछे कौन लोग हैं, सत्ता कैसे चल रही है, रोज कैसे दस्तावेजों पर सिग्नेचर होते होंगे, ये अंदर के लोगों को ही पता होगा या सरकार को पता होगा। दूसरी बात, जो देश में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमने इन सब चीजों को, उसकी वजह ये है कि यह सरकार जितने मुद्दों पे वादे करके आई थी, वो सभी मुद्दों पे वो फेल हो चुकी है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने का सपना, एमएसपी डबल करने का सपना, धन जमाखोरी और वो सब करप्शन दूर करने का मसला, विदेशों से धन लाने का मसला, ये जितने सारे थे, और एक दो नहीं है, अब तो इसकी फेहरिस्त इतनी लंबी है कि हर रोज जो कुछ भी आप कहते हैं उसमें सच कितना है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन सब मुद्दों पे फेल हैं तो करें क्या? जब तक राम टेम्पल नहीं बना था, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, तब तक वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको उठाते रहे। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उस मुद्दे को बुरी तरह नकार दिया, भगवान राम ने उसको नकार दिया पूरी तरह से, आप अयोध्या में भी हार गए, और जितने भी इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस थे वहां सभी जगह हार गए आप। वो भी तब जब आपके पास ईसी भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, ईडी सीबीआई तो है ही, दूसरी एजेंसियां तो है ही हैं। अब लोग मान रहे हैं कि उनकी सूची में इलेक्शन कमीशन भी है, ईसी भी है, उसके बावजूद आप इतनी जगहों पर हारे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है कि अब करें तो करें क्या, तो आखिरी तौर पे उनके पास एक यही मसला बचा हुआ लग रहा है। और लगता है कि ये जो राज्य सरकारों में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनमें भी होड़ लगी हुई है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता कौन, सबसे ज्यादा कट्टर कौन, सबसे ज्यादा कौन बोल सकता है। ये योगी में, फडणवीस में और हेमंत बिस्व शर्मा में होड़ लगी हुई है कि नेक्स्ट मोदी कौन हो सकता है, उनसे ज्यादा हमको। और मोदी उल्टा आडवाणी जी के रास्ते पे चल पड़े हैं। जब जैसे वो आखिरी दिनों में आडवाणी जी पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के आए, उनसे लगता था कि वहां से लौटेंगे तो लोग हमको सेकुलर समझने लगेंगे। वही हाल आज नरेंद्र मोदी जी का है, जो वो सौगाते ईद भेज रहे हैं या सौगाते मोदी भेज रहे हैं, उसको लोग सौगात मानेंगे कि खैरात मानेंगे। यूसुफ भाई यहाँ बैठे हैं,
इन्होंने कहा भी, तो लोग बेवकूफ नहीं है, आम जनता बेवकूफ नहीं है, वो दोनों तरफ की जनता जो कहते हैं, लेकिन चाहे ओंकारेश्वर हमारा जी, क्या बहुसंख्यक आपको ये लग रहा समाज है हो कि या ईद के अल्पसंख्यक बाद समाज हो। जी, क्या ईद के हाँ, बाद जो ये लग रहा है कि वक्फ बिल पेश किया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू पूरा आप ये देखिए बाकायदा तौर पर काफिया-वाफिया पहनकर, टोपी लगाकर, कभी-कभी नमाज भी पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये गए हैं इफ्तार पार्टी में। नीतीश कुमार को भी हमने देखा ही है इसी तरह से तमाम चीजें करते हुए। क्या आपको लग रहा है इतनी स्पाइन दिखा पाएंगे कि ये अगर सीधे तौर पर इसकी मुखालफत ना करें तो एक तरह से एब्सेंटी हो जाएं जब इस पर वोटिंग हो? क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं? ये आपको दोनों संक्षेप में आपसे। चंद्रबाबू नायडू से बहुत उम्मीद रखना ठीक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत के एक तरह से रामविलास पासवान हैं। वो मौसम देख के जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके साथ वो चले जाते हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये वही जाने, क्योंकि वो जेल भी भुगत चुके हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप भी लग चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनकी वो मजबूरियां भी रही होंगी। इसलिए उनसे ये उम्मीद रखना कि वो किसी मसले पे स्टैंड लेंगे, वो टोपी पहन सकते हैं, टोपी पहना देते हैं, टोपी पहन लेते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लेंगे, ये बात तय है। स्टैंड लेना होता तो एक नहीं अनेक मसले, अभी हाल में डिलिमिटेशन को लेके साउदर्न स्टेट्स की बैठक हुई, उसमें पंजाब और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसमें भी वो नहीं गए, उसमें भी वो एक तरह से एलिनेटेड। तो साउथ की अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उससे भी वो एलिनेट हो रहे हैं, और उनको लगता है कि केंद्र में जो इस वक्त बैठा है उसके साथ पूरी तरह रहने से आर्थिक फायदा भी है, राजनीतिक फायदा भी है, और वो अपनी कुर्सी बचाने में भी कामयाब हैं। तो उनसे हम उम्मीद नहीं रखते हैं। वक्फ का बिल हो चाहे कोई और मसला हो, वो बात सही सही करें। कम से कम जो लीडर्स हैं, किसी को वक्फ पे कुछ भी कहना है, वक्फ में अगर कोई कमियां हैं तो वो बताएं, और अगर खामखा कोई चीज की जा रही है, इस देश में अब कुछ छुपने वाला नहीं है, और आप कुछ गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है कि हमको इस तरह से दिखाया जाए कि हम तो बहुत कड़े एक्शन लेने वाले हैं। कड़े एक्शन लेने वाले अगर होते आप, तो करीब करीब 19 लाख एनआरसी में नाम आए थे ना, कि 19 लाख लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर है हिम्मत तो 19 लाख लोगों को बांग्लादेश भेज के दिखाइए, लेकिन नहीं भेजना है, भेजना नहीं है। उनको धीरे धीरे आधार कार्ड इशू करना है और अपने लेना है। तो सिर्फ डराने की कार्रवाई, सिर्फ लोगों को भरमाने की कार्रवाई, भ्रम में रखने की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार यही कर रही है, और उसके साथ साथ खड़े हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको यूसुफ साहब? नीतीश कुमार की स्थिति, नायडू क्या आपको लगता है कोई स्टैंड ले पाएँगे? और अगर वक्फ बिल पास हो जाता है, जिसकी उम्मीद लग रही है कि पास हो जाएगा, आशंका है पास हो जाएगा, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिया जाए, वो आके बाहर बाहर वो बोलें अपनी बात को और उनको अंदर बोलने ना दिया जाए, जब भी कोई बोले कार्रवाई स्थगित कर दी जाए, पार्लियामेंट की कार्रवाई ठीक से चले ना, 234 हैं इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, उसके बाद भी आप ये देखिए कि पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से तमाम कार्रवाई हो रही है। ऐसे में नायडू और अगर नीतीश भी अपनी स्पाइन अगर नहीं दिखाते हैं, तो फिर क्या आपको लग रहा है अगर वक्त ये बिल पास हो जाता है तो फिर स्थितियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर बात हर दरगाह, हर मदरसा, हर मस्जिद जो कि वक्फ के नाम है, स्कूल, उस सब पर कोई भी डिस्प्यूट दे सकता है। तो फिर मुसलमानों के पास रास्ता क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है सीएनआरसी की तरह ही कोई बड़ा आंदोलन होता हुआ आप देखेंगे? क्या उसकी तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, आपके एक साथ कई सवाल आपने क्लब कर दिए हैं। पहली बात तो जी। अभी ओंकारेश्वर पांडे जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझाया और आपके दर्शकों को समझाया कि चंद्रबाबू नायडू से किसी भी तरह की उम्मीद करना एकदम बेमानी है। मैं इसमें जोड़ देता हूँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में, वक्फ के मामले में या किसी भी मुसलमानों से जुड़े मामले में, ये उम्मीद करना कि साहब वो मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेंगे, एकदम बेमानी है, अपने आप को मुगालते में रखने वाली बात है। वो क्यों लेंगे आपके लिए स्टैंड? क्या मुसलमानों की वजह से? तो वो अकेले मुसलमानों की वजह से वो जीत कर नहीं आए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ शाना बशाना होकर वोट मांगे। नीतीश कुमार ने तो एक रैली में कमल के लिए वोट मांगे, कमल का फूल दिखा करके लोगों से वोट मांगे। जानबूझकर चंद्रबाबू नायडू मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तीसरी बार मानते हुए वोट मांग रहे थे। तो अब हम उनसे क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं?
रही बात वक्फ वाली बात, वक्फ पे जिस दिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पहली बार आया था, जिसे कंसल्टिव जेपीसी में भेजा गया था, वो एक फॉर्मेलिटी थी, दिखावा था, पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी सरकार के भाई हम सबको, क्योंकि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे सरकार से पर ये सवाल उठे कि भाई आपने जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उनको कि जो मतलब दावेदार उससे बेनिफिशरीज जो या हाँ बेनिफिशियरीज है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आपने बात नहीं स्टेक की, होल्डर्स व्यापक इसी तरह जब किसानों का आया तो किसानों से भी कोई बात नहीं की थी, वो अचानक बिल आए और चले गए और बाद में वो वापस लेने पड़े। ट्रिपल तलाक चूंकि मुसलमानों की कोई बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो वो उस पर कोई आंदोलन वगैरह नहीं हुआ, वो ले लिया। तो ये सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि हम जेपीसी में इसको भेज रहे हैं, और वजह ये भी थी कि शायद 303 से खिसक कर 240 पर सरकार आई थी, और उसको ये भी एक परसेप्शन देना था भाई एक बनाते हैं। जब जेपीसी की बैठकें चल रही थी तब गृह मंत्री अलग अलग मंचों से ये कहते घूम रहे थे कि अमेंडमेंट बिल अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही पास होकर रहेगा। इससे साफ जाहिर था कि जेपीसी तो सिर्फ दिखा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जेपीसी की बैठकों में जो रवैया वहां पर था बीजेपी सांसदों का और जगदीप बेकापाल जो कि चेयरमैन थे उनके, और जिस तरह से बाद में डिसेंट नोट को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई, उससे बिल्कुल साफ था कि वो एक लोक दिखावा था, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल 4 तारीख तक पास होगा, नहीं होगा तो अगले सत्र में पास हो जाएगा। मोदी सरकार तो जानती है कि जब वो 303 थी तब उसका कोई बिल नहीं रुका, 240 पे भी उसका कोई बिल नहीं रुकेगा। और जितने जिससे आप दिल उम्मीद लगा के बैठेंगे बुशरा कि भाई नीतीश रोक देंगे, चंद्रबाबू नायडू कर देंगे, पहले तो वो थे उड़ीसा वाले नवीन पटनायक, उन्होंने भी आड़े तिरछे तरीके से समझौता किया। ये सब खाम ख्याली है, इस मुगालते को निकाल देना चाहिए। ये अमेंडमेंट बिल सरकार ला कर रहेगी क्योंकि उनका एक बड़ा एजेंडा है। दूसरी बात यह है कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? और जिन अपोजिशन के नेता की आप बात कर रही है राहुल गांधी की, साहब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, तो वक्फ की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, ये सारी प्रॉब्लम तो उनकी सरकार में रहते हुए हुई है, या उसके बाद जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, गैर भाजपा सरकार, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? दिल्ली में 123 वक्फ की प्रॉपर्टी का मसला 1970 के दशक से चला आ रहा है, जिन पर यह है कि भाई ये सब तो सरकार के कब्जे में है, गैर कानूनी तरीके से वक्फ को मिलनी चाहिए। 10 साल यूपीए की सरकार रही, लगातार मुसलमानों की तरफ से वक्फ की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता रहा वहां पर, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के उस ठीक आखिरी दिन, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि साहब 2014 के चुनाव होने, उस दिन केंद्र सरकार ने नोटिस दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी जाए। उसके बाद हिंदू संगठन ने उसे चैलेंज किया और वो फिर मसला वही कम रह गया। तो क्या 10 साल में कांग्रेस को नहीं सूझा कि साहब इस मसले का हल निकाल देना चाहिए? और बात, बड़ा सवाल उठता है कि साहब ठीक है, वक्फ बोर्ड में नीचे से ऊपर तक के जो कर्मचारी होते हैं वो मुसलमान होते हैं। ये मुकेश अंबानी की बिल्डिंग का मसला उठता है एंटीलिया का, इस पर जब ये जमीन वक्फ की तरफ से मुकेश अंबानी को दी गई, उस वक्त वक्फ में 99 साल की लीज हुआ करती थी, बाद में अमेंडमेंट करके उसे 33 साल की लीज किया गया। तो उस पर कुछ लोग उसमें महाराष्ट्र हाईकोर्ट में चले गए कि साहब ये फैसला गलत हुआ है और गलत तरीके से जमीन दी गई है, क्योंकि वक्फ के जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करती है। वक्फ का उद्देश्य है कि किसी को वक्फ की जमीन अगर लीज पर दी जाएगी तो उसके पीछे का उद्देश्य यह होगा कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। जब मुकेश अंबानी को वो दी गई जमीन तो उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट में गए और वो मुकदमा हार गए। मुकदमा इसलिए हार गए कि वक्फ के जितने मेंबर थे उन्होंने सर्वसम्मति से वो जमीन मुकेश अंबानी को देने का फैसला किया था। वो कौन लोग थे जो वक्फ की जमीन पे बने बैठे हैं? और आप जिन ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड मुस्लिम धार्मिक संगठन के जो अगुवा है, आप इन पर भरोसा कर रही हैं? इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? इन्होंने सिर्फ गुमराह किया है मुसलमानों को। ये खुद वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप सोचिए, इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनका कोई कहीं कोई पुराने इनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ जाता है? ये वो करोड़ों रुपया होता है जो ज़कात के नाम पे, चंदे के नाम पे जो लिया जाता है, गरीब मजलूमों के लिए लिया जाता है, वो अपने पेट में ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि साहब अपने पेट में जो है, जो यतीमों का मिस्किनों का माल खाएगा वो अपने पेट में तड़पती बात भरेगा। तो ये भी तो सवाल उठने चाहिए। वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के ही कब्जे में है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, हर शहर का ये आलम है, और वो आज भी 5-5, 10-10 रुपए किराया दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है। दूसरी बात है कि मैं वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है पूरी तरह गलत भी नहीं है, पूरी तरह सही भी नहीं है। जब हम उसे
किसी चीज को सिरे से खारिज कर देते हैं, तब प्रॉब्लम पैदा होती है। हम पत्रकार हैं, हम मुस्लिम समाज के पैरोकार नहीं है, उनके प्रवक्ता नहीं है, बिल्कुल उनके नुमाइंदे नहीं है, बिल्कुल उनके हम प्रेजेंटेशन नहीं है। हम पत्रकार होने के नाते बात कहेंगे। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद है वक्त की, जो बड़े बड़े धार्मिक लोगों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके कब्जे में है, वो खाली करने को तैयार नहीं है। उन पर कौन बात करेगा, है ना? तो ये एक बड़ा मसला है, इसकी समझदारी से निकलनी। तीसरी बात क्या है, आप मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होना है? मुसलमानों का मुहाफिज तो अल्लाह है, और इस देश में संविधान है। सरकारें तो आती जाती रहती है, कोई सरकार 20 साल रहती है, 5 साल रहती है, 10 साल रहती है, ये 10 साल रह चुके, 15 साल और हो जाएगा। तो जब तक संविधान इस देश में है, तब तक मुसलमानों का या किसी और का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संविधान की रक्षा करने के लिए इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगले पिछड़े सब एक साथ हैं। तो जरूरत इस बात की है कि संविधान को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। संविधान बचेगा तो सबके अधिकार बचेंगे, हमारे बचेंगे, आपके बचेंगे, ओंकार जी के बचेंगे, और तमाम ऐसे लोगों के बचेंगे, रामजी लाल सुमन के बचेंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, मुसलमानों की कोशिश खासतौर से होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपनी अपनी बातें ना करें। आप प्रौढ़ तरीके में देखिए, मुसलमानों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, और दिल पे हाथ रख के कहिए, आप जिस इलाके वहाँ रहती हैं, आप जामिया जाकिर नगर में, और रात रात भर शॉपिंग होती है। ये वो कौम है जिसे सच्चर कमेटी ने कहा कि साहब इस कौम की हालत दलितों से बदतर है, और हर नेता, हर मुसलमान, वो मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाले हर शख्स हर मंच पर ये बात दोहराते हैं, साहब दलितों से बदतर कौम है। तो दलितों से बदतर कौम के लोग ईद से पहले 10 दिन रोजे छोड़ के, रोजे रख के रात रात भर शॉपिंग करेंगे, और ये दावा भी करेंगे साहब हम सबसे कमजोर है। ये हिपोक्रेसी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ईद पे कपड़े तो दूर, उनके लिए मोदी खैरात बांट रहे हैं, ये नौबत आ गई है। तो कहाँ गए मुसलमानों की ज़कात, कहाँ गया मुसलमानों का वो स्ट्रक्चर? इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। जी हर चीज बिल्कुल, अब ये हर जी बिल्कुल, हर मज़हब में एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, सोसाइटी में रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और मुसलमानों को आप उससे अलग नहीं देख सकते हैं किसी भी तरीके से। ये पूरा का पूरा जिस तरह का दौर है, उस दौर में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोनों भी एक साथ ही हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह का ये पूरा ये दौर है। ओंकारेश्वर जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? मैं कुछ जो वहम और भ्रम है, और खासतौर से हिंदुओं में भ्रम होता है वक्फ को लेके, कि एक तो समस्या जो हिंदुओं में है कि वो उर्दू शब्दों के ठीक अर्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए भी उनमें एक वो कंफ्यूजन पैदा होता है। वक्फ को लेके एकदम वक्फ वर्ड ही आते वो घबरा जाते हैं कि वक्फ क्या है भाई। अरे भाई, जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट होता है, वैसे मुसलमानों में वक्फ है। और वक्फ के 6 प्रकार हैं, अलग अलग किस्म के वक्फ होते हैं। जिसमें वक्फ अहली है, जो उनके संतानों और बच्चों के लिए निर्धारित है। वक्फ खैरी है, जिसको उदारता पूर्वक कोई दान दे देता है, उसके लिए मस्जिदों या जो जो आश्रय घर हैं, या जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलते हैं। वक्फल सबील है, उसमें जो है वो तमाम जनसंख्या है जिसके लिए वो वक्फ क्रिएट किया जाता है, जैसे आम पब्लिक के लिए जिसको कहते हैं। वक्फल अवरिद है, जिसको कुछ संसाधनों के लिए उसको लिमिटेड है। वक्फ इस्तिथमार है, और वक्फ मुबाशर है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। 1954 में जो वक्फ वो बना, बोर्ड बना, उसके तहत वक्फ जी एक्ट बना, उसके तहत इस बोर्ड को बनाया गया। और दरअसल ये मुसलमानों के इस तरह की जमीनों को कंट्रोल करने के लिए ही है। यानी एक तरह से मुसलमानों के ऊपर ये बिठाया गया है कि आकि ये मिसयूज ना कर सकें। मतलब वक्फ का हटना, वक्फ को कई लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं ना, कुछ साधु लोग और कुछ इस तरह के संत लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कि वक्फ को खत्म कर दो। बिल्कुल खत्म कर दो। जिस दिन खत्म करोगे वो मुसलमानों के फायदे में जाएगा। उसको वक्फ बोर्ड बनाना उनकी संपत्तियों को कंट्रोल करने के लिए ही है, ताकि वो मिसयूज ना कर सकें। बावजूद इसके जी मिसयूज होता है, जैसा यूसुफ भाई ने कहा कि हर जगह हिंदू और मुसलमानों दोनों में ये प्रवृत्ति है, चंद लोगों में, कि वो हमारे यहाँ भी जो ट्रस्ट बनते हैं, कुछ लोग उस पे काबिज हो जाते हैं, उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। बना है पब्लिक पर्पज से, और वो प्राइवेट पर्पज से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं।
तो इसको अगर नियंत्रित करने के लिए कोई तरीका, एक और वहम फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड का जो है उसके खिलाफ कोई आम कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे भाई साहब, ये नहीं है। वो कोर्ट भी सरकार बनाती है और वो डेडिकेटेड कोर्ट बनाई गई है ताकि वक्फ रिलेटेड मसलों का तुरंत, जैसे एमपी एमएलए के मसले के लिए डेडिकेटेड कोर्ट है कि एमपी एमएलए कोर्ट, तो क्या बुराई है भाई एमपी एमएलए कोर्ट में? वक्फ के लिए अलग से कोर्ट बनाया गया है तो क्या बुराई है? और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत का कोई कानून आपको नहीं रोकता कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं। तो ये सिर्फ वहम फैलाया जाता है वक्फ को लेके, इसीलिए सरकार कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। वो सरकार आई वॉश करने की कोशिश करेगी कि हिंदुओं को आई वॉश कर दो कि साहब हमने तो वक्फ एक्ट। और आपको ये भी बता दें कि इसमें वक्फ बोर्ड जो बनते हैं वो भारत सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत बनते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं ओवरऑल वक्फ काउंसिल के। और वक्फ बोर्डों का भी जो सीईओ जो अपॉइंट होते हैं वो सरकार अपॉइंट करती है, उसके मेंबर्स को सरकार अपॉइंट करती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में अगर 11 सदस्य हैं तो उसमें 9 सदस्य जो है बीजेपी के होते हैं। 2-1 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर वक्फ बोर्डों के जो हेड हैं, सीईओ हैं, वो हिंदू भी हैं। तो ये जो हिंदुओं में जो इसको लेके जो वहम फैलाया जाता है, मुझे लगता है इसको ठीक तरह से समझाया जाना चाहिए। और जो कुछ भी पार्लियामेंट में होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रास्टिक चेंज होगा। अगर ड्रास्टिक हो जाएगा तो मुसलमानों के पक्ष में ही जाएगा, ये निश्चिंत रहे मुसलमान भी। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है और चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।